नमस्कार। धर्म क्षेत्र कर्म क्षेत्र के इस एपिसोड में मैं तरुण राज अरोड़ा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे ओवरऑल सेल्फ मैनेजमेंट की। दुनिया में सबसे मुश्किल है खुद को मैनेज करना। आदमी के पास दूसरों की सभी परेशानियों का इलाज होता है, लेकिन बात जब खुद को मैनेज करने की आती है तो ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग लगने लगता है। बहुत ही सीधा सा लॉजिक है। कोई चीज पास से बहुत अधिक क्लियर दिखती है, लेकिन अगर आंखों के एकदम पास ले आई जाए तो स्पष्ट दिखनी बंद हो जाती है। इसलिए आदमी कभी भी खुद को नहीं देख पाता। पुराने समय में भी हमारे ऋषि मुनियों ने इंट्रोस्पेक्शन की बात की थी। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने आत्म साक्षात्कार की बात की है। वो इसे सेल्फ मैनेजमेंट का पहला स्टेप बताते हैं। आत्म साक्षात्कार यानी खुद का इंटरव्यू लेना। सेल्फ मैनेजमेंट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट है जब आप कोई काम शुरू करते हैं, यानी जब आप कुछ भी नहीं होते। दूसरा पार्ट है जब आप इस काम को कर रहे होते हैं, यानी आपने कुछ तो हासिल कर लिया है। और तीसरा पार्ट है जब आप उस काम को पूरा कर लेते हैं, यानी कि जब आप सफल हो जाते हैं। इस एपिसोड में हम बात करेंगे इन तीनों में से पहले पार्ट की, यानी कि जब आप कुछ भी नहीं होते तब की। वैसे तो कई चीजें हैं जिनको आपको मैनेज करना होता है, लेकिन उनमें से 3 चीजें जो सबसे जरूरी हैं वो हैं स्ट्रेटेजी, फोकस और पेशेंस। बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। स्ट्रेटेजी किसी भी लड़ाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा होती है। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, और इन सब से बढ़कर जरूरी है कि क्या नहीं करना है। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, और कौन सी सिचुएशन में एक प्लान से दूसरे पर शिफ्ट होना है, यानी सब स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। और इसके लिए जरूरी है होमवर्क। सुग्रीव के भाई बाली को वरदान मिला हुआ था कि वो जिससे भी लड़ेगा उसकी आधी ताकत खींच लेगा। इसलिए जब राम जी बाली से लड़ने चले तो उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई कि उससे आमने सामने की लड़ाई करनी ही नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज जानते थे कि मुगलों से आमने सामने की लड़ाई से अधिक बेहतर है गुरिल्ला वॉर। इसलिए उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई कि छापेमार लड़ाई के साथ ही आगे बढ़ा जाए, और उनको बड़ी बड़ी जीत हासिल हुई। स्ट्रेटजी बनाने से पहले जिस फील्ड में भी आप जा रहे हैं उसके चैलेंजेस का सही अंदाजा होना दोस्तों बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के बेस पर आपकी स्ट्रेटजी की इमारत खड़ी होगी। मैनेजमेंट में इसको स्वॉट कहते हैं: स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। कोई भी काम शुरू करने से पहले इसको अपना मूल मंत्र बना लीजिए। पहला है स्ट्रेंथ यानी आपकी ताकत, दूसरी है वीकनेस यानी आपकी कमजोरी और सामने वाले की ताकत, तीसरी है अपॉर्चुनिटी यानी वो सब जो आप पा सकते हैं, और चौथी है दोस्तों थ्रेट यानी वो सब खतरे जिसकी वजह से आप सब कुछ खो सकते हैं। दोस्तों यहाँ एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि स्वॉट एनालिसिस करते समय आपको अपने या अपने प्रोडक्ट के प्रति पूरी तरह ईमानदार रहना होगा। हम रावण की बात करें या कंस की बात करें या किसी और की बात करें, उन सब ने अपनी स्ट्रेंथ को बहुत ही ऊंचे नंबर दिए और सामने वाले की स्ट्रेंथ को कमतर आका, जिसका नतीजा दोस्तों उन्हें भुगतना पड़ा। ऐसे ही कई बार हम किसी सौदे की अपॉर्चुनिटी तो देख लेते हैं, लेकिन उसके थ्रेट्स को नज़रअंदाज कर देते हैं। ये ऐसा ही है जैसे मेन स्विच से कनेक्शन अंदर लाकर तार को खुला छोड़ दो। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, फोकस। स्कूल से लेकर जिंदगी तक यह शब्द आपको अपने मेंटर से बार बार सुनना पड़ता है, इसलिए इसका मतलब तो आप जानते ही हैं, लेकिन इसका एक पहलू मैं आपको आज कहानी के माध्यम से बताता हूं। एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और पूछा कि प्रभु आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है। नारद को विश्वास था कि श्री हरि उनका ही नाम बोलेंगे, लेकिन विष्णु जी ने कहा कि पृथ्वी लोक पर एक किसान है जो मेरा सबसे बड़ा भक्त है। नारद जी को जलन तो हुई। वो उस किसान के घर जा पहुंचे यह देखने के लिए कि आखिर ऐसा क्या है कि भगवान विष्णु उस किसान को अपना सबसे बड़ा भक्त मानते हैं। नारद जी ने देखा कि जब वो किसान सुबह उठा तो उसने एक बार श्री हरि का नाम लिया, फिर वो काम पर चला गया। नारद जी भी पीछे पीछे चल दिए। किसान ने खेत जोतना शुरू किया और पूरे दिन काम करने के बाद वो जब घर की ओर चलने लगा तो उसने फिर से श्री हरि का नाम लिया। फिर जब वो सोने गया तो तीसरी बार श्री हरि का नाम लिया। नारद जी इरिटेटेड होकर विष्णु जी के पास गए और पूछा कि हे नारायण, मैं यहाँ आपका नाम लेते नहीं थकता, और उस किसान ने तो सिर्फ 3 बार आपका नाम लिया, तो वो आपका बड़ा भक्त कैसे? विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, इसका जवाब तो मैं बाद में दूंगा, अभी मेरा एक काम कर दो। मैं एक अनुष्ठान कर रहा हूं और तुम ये तेल से लबालब भरा हुआ कटोरा लेकर पृथ्वी का एक चक्कर काट आओ।
लेकिन ध्यान रहे एक बूंद तेल भी नीचे ना गिरे। अब नारद जी तेल का कटोरा लेके और पूरे ध्यान से अपना फोकस इस बात पर रखते हुए कि एक बूंद भी तेल नीचे ना गिर जाए, चल दिए। जब नारद जी सही सलामत तेल का कटोरा लेकर विष्णु जी के पास पहुंचे तो विष्णु जी ने पूछा कि तेल की एक बूंद गिरी तो नहीं? नारद जी ने कहा नहीं। विष्णु जी ने पूछा इस दौरान कितनी बार मेरा नाम लिया देवर्षि? नारद जी ने कहा कि एक बार भी नहीं स्वामी, मेरा पूरा ध्यान आपके दिए गए कार्य पर था। तब विष्णु जी ने कहा यही अंतर है नारद, उस किसान में और आप में। वो अपने सारे काम करते हुए भी दिन में 3 बार मेरा नाम लेता है और आप या तो मेरा काम करते हैं या फिर मेरा नाम लेते हैं। अब अपनी फोकस वाली बात पर आते हैं। फोकस के साथ साथ स्ट्रेटेजी को याद रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, पेशेंस। कहते हैं हथेली पर दही नहीं जमती, इसी तरह सक्सेस की भी कहानी है। अगर आप उम्मीद करेंगे कि देखते देखते आपको सक्सेस मिल जाएगी तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। सब कुछ आपके हाथ में नहीं है, बल्कि सच कहा जाए तो अधिकतर चीजें आपके हाथ में होती ही नहीं है। आप कोई स्ट्रेटेजी लेकर आगे बढ़ते हैं और पूरा फोकस भी रखते हैं, लेकिन पता चलता है कि मार्केट में रिसेशन आ गया या कोई पॉलिटिकल टर्मोइल आ गया या फिर कोविड जैसी बीमारी आ गई। ऐसे समय में आपके पास एक ही हथियार बचता है और उसका नाम है पेशेंस। अगर कृष्ण जी ने पहली गाली पर ही शिशुपाल का वध कर दिया होता तो उनकी कसम भी टूट जाती और उनका यह एक्ट जस्टिफाइड भी नहीं लगता। इसलिए उन्होंने 100 गालियों तक पेशेंस रखा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, चाहे वो पांडवों का अज्ञातवास हो या राम जी का 14 साल का वनवास। हमने देखा है कि क्या महत्व है पेशेंस का। जिसने जितना पेशेंस रखा वो उतना ज्यादा सफल हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने भी अधैर्य यानी इम्पेशेंस को बहुत ही बड़ा दुर्गुण बताया है। तो सेल्फ मैनेजमेंट की ये वो 3 बातें थी जिनका आपको ख्याल रखना है जब आप कोई नया काम शुरू करने वाले हो। स्ट्रेटेजी, फोकस और पेशेंस। किन बातों का ध्यान रखना होता है जब आप थोड़े सफल हो जाते हैं, देखेंगे अगले एपिसोड में। धर्म क्षेत्र, कर्म क्षेत्र के अगले एपिसोड में जारी रखेंगे बात सेल्फ मैनेजमेंट की।